आज हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है या इलीगल? अक्सर मुझसे ये लोग पूछते हैं कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है या इलीगल। तो देखिए, ये लीगल है या इलीगल ये हम लोग डिसाइड नहीं करते, ये डिसाइड करता है आरबीआई। और आरबीआई का कहना है अगर आप ट्रांजेक्शन फॉरेक्स अकाउंट में करते हैं या फिर आप डायरेक्ट फॉरेक्स अकाउंट में डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो वो इलीगल है। जो सबसे बड़ा मैटर है जिसकी वजह से फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल नहीं है वो है ट्रांजेक्शन को लेकर, कि आप फॉरेक्स अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते डायरेक्ट, ना ही आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, ना ही आप वहां से विड्रॉल ले सकते हैं। अब आरबीआई ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि जो पैसा रहता है इंडिया का वो डायरेक्ट जाता है फॉरेन के अकाउंट पे, मतलब फॉरेन के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जाता है। इसलिए आरबीआई का कहना है डायरेक्ट फॉरेन अकाउंट में और फॉरेन बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन होता है वो इलीगल है। अब वो चाहे ट्रेडिंग के थ्रू हो, चाहे गैम्बलिंग के थ्रू हो, चाहे कोई भी पर्पज से हो, वो इलीगल ही माना जाएगा। और ये जो बात है ये फॉरेक्स के सभी ब्रोकर को लगभग पता है। तो अब उन्होंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है। वो सॉल्यूशन है P2P ट्रांजैक्शन। अब ये P2P क्या है? जैसे कि आप सभी को पता है कि फॉरेक्स में ट्रेड करना इलीगल है, तो फिर क्रिप्टो में लोग कैसे ट्रेड कर रहे हैं? फिर तो क्रिप्टो में ट्रेड करना भी इलीगल है, बट लोग क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। वो कैसे हो रहा है? वो P2P ट्रांजैक्शन के थ्रू ही हो रहा है। अब इसमें होता क्या है, हम डायरेक्ट अपना पैसा फॉरेक्स के बैंक अकाउंट में नहीं डालते या फिर वहां नहीं भेजते फॉरेक्स के बैंक अकाउंट में, वो हम भेजते हैं इंडियन अकाउंट में। अब वो किसी इंडियन अकाउंट से वो जाता है फॉरेक्स अकाउंट में, और जो हमें विड्रॉल भी आता है वो हमें डायरेक्ट नहीं आता है, वो हमें इंडियन बैंक अकाउंट के थ्रू आता है। तो यहाँ क्या हुआ, हमारा ट्रांजेक्शन भी इंडियन अकाउंट में ही हुआ और हमारा विड्रॉल भी इंडियन अकाउंट के थ्रू ही हुआ। तो ये जो चीज है ये इंडिया में लीगल है, और इस ट्रांजेक्शन के थ्रू आप फॉरेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में भी ट्रेड कर सकते हैं। ये जो फॉरेक्स ब्रोकर रहते हैं ये क्या करते हैं, ये अपना एक वेंडर रखते हैं इंडिया में जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन हो। तो जैसे ही आप डिपॉजिट करते हैं तो वो अमाउंट पहले जाता है इंडियन बैंक में, जो इंडियन वेंडर है उनके पास जाता है। उसके बाद फिर वो वहां से ट्रांजेक्शन करता है फॉरेक्स अकाउंट में, और जो विड्रॉल भी होता है वो वेंडर के थ्रू ही होता है। जब भी हम विड्रॉल करते हैं तो हमें इंडियन बैंक से ही हमारे अकाउंट में पैसा आता है। तो ना ही हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं डायरेक्ट, ना ही हम विड्रॉल ले रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये लीगल है, और इसके वजह से फॉरेक्स ट्रेडिंग भी लीगल हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर में आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप कोई भी फॉरेक्स ट्रेडर में ट्रेड कर रहे हैं या फॉरेक्स ब्रोकर में ट्रेड कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि वो ब्रोकर बहुत पहले से होना चाहिए, उसके पास सभी लाइसेंस होना चाहिए, और वो एक जेन्युइन ब्रोकर होना चाहिए जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सके। तभी आप उस फॉरेक्स ब्रोकर के साथ ट्रेड कीजिए। और जो भी ट्रस्टेड ब्रोकर है इंडिया में उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके भी ट्रेड कर सकते हैं। और जिन्हें भी फ्री क्लासेस करना है वो मुझे मेल या मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।